डोगा डायरीज 1 केस 6 आई विटनेस। ओए देखकर अंधी है क्या? कुछ मर्द कुत्ते होते हैं, जहां मांस की गंध मिली नहीं कि नोच खाने को पीछे पड़ जाते हैं। उफ, परे हट कमबख्त, अंधा है क्या? और जहां आपके पैर लड़खड़ाए उफ, वहीं यह आपको भंभोर डालने को तैयार होते हैं। बहुत दौड़ाया तूने कमीनी, अब कहां भाग कर जाएगी? इनसे बचने का एक ही तरीका है। उफ, यह क्या? वुफ वुफ, गर्र, वाव, हाउ। इनको अपने ही जैसों से भिड़ा दिया जाए। आह, उफ। कुछ मर्द कुत्ते होते हैं, उफ, तो कुछ शेर भी होते हैं। सिर पर पैर रखकर इंसान दो ही स्थितियों में भागता है। एक, या तो उसके पीछे कोई कुत्ता पड़ा हो या डोगा। कुत्ते तेरे पीछे क्यों पड़े हैं बता? वो मेरे पीछे गुंडे पड़े हुए हैं। मुझे नहीं पता क्यों। उन्हें लगता है कि मैंने कुछ ऐसा देखा है जो मुझे नहीं देखना चाहिए था, पर सच यह है कि मैंने वाकई कुछ नहीं देखा। ब्लैम ब्लैम। सच और झूठ का पता डोगा लगा लेगा लड़की। वो रही लड़की, उसके साथ हुई है डोगा। शेर को देखकर अक्सर कुत्तों की घिघी बन जाती है। थैंक्स डोगा, अच्छा हुआ तुमने इसे पकड़ लिया। यह लड़की रेस्टोरेंट से खाना चुरा कर भाग रही थी। अच्छा, और तुम लोग इससे पैसे वसूलने के लिए इसके पीछे बंदूकें लेकर भाग रहे हो? हाँ, इंटरेस्टिंग। वो डोगा इसे डराने के लिए। ब्ला, तुम्हारे हर झूठ की कीमत एक गोली होगी। कुत्ते बौखलाकर शेर पर हमला करते हैं, यह सोचकर कि मिलकर काबू कर लेंगे। ब्लैम ब्लैम। गोली हमारे पास भी है, पर अफसोस बेकार जाएगी। लेकिन शेर अकेला हो तो भी शेर ही होता है। ब्लैम। जहन्नुम भेजने का कॉन्ट्रैक्ट डोगा ने लिया हुआ है, और उस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होने तक डोगा जहन्नुम नहीं जाएगा। और कुत्ते झुंड में हो तो भी कुत्ते ही रहते हैं। 100 कुत्ते मिलकर भी एक शेर का शिकार नहीं कर सकते। ब्लैम ब्लैम ब्लैम। डोगा की मौत कांपते हाथों से नहीं हो सकती। सावधान, डोगा यहां पहुंच। ठक ठक बूम। हट कमीनी। किस कमीने की मौत आई है जो हरियर कोरल के अड्डे पर दिवाली मना रहा है? तेरी मौत आई है हरिया, मेरे रूप में। डोगा, यहाँ क्यों आए हो डोगा? यहाँ कोई गैर कानूनी काम नहीं होता। क्यों? रेस्टोरेंट के आड़ में नशे का कारोबार, डांस बार की आड़ में देह व्यापार, फूड स्टोरेज को तूने हथियारों का गोदाम बना रखा है कमीने। देख, तेरी ही बारूद से डोगा यहाँ दिवाली मना कर जाएगा। मैं सच कह रहा हूँ डोगा, इन सब से मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं निर्दोष हूँ डोगा। रुक जाओ डोगा, मैं कसम खाता हूँ, सारे बुरे काम छोड़ दूंगा। मुझे आजाद कर दो। बूम, जा, आजाद किया। तुमने जो कुछ भी देखा वो तुम पुलिस और मीडिया को बताओगी, ताकि हरिया के काले कारनामों और इस रेस्टोरेंट का सच दुनिया को पता चल सके। अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है लड़की। मुझे किसी का डर पहले भी नहीं था डोगा, क्योंकि डर जिंदा इंसानों को लगता है। मैं एक जिंदा लाश हूँ डोगा, जिंदा लाश हूँ, जिसकी रूह सिर्फ इंतकाम लेने के लिए भटक रही है। हरियल कोरल के खिलाफ जाने का अंजाम सिर्फ मौत होता है लड़के। था मेरे माँ, मेरे पिता, मेरे भाई की हत्या की थी उसने। उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी का एक ही मकसद था, हरिया कोरल की मौत। लेकिन मुझ जैसी कमजोर हरिया कोरल के नाखून तक को खरोच नहीं लगा सकती थी। नहीं। मैंने तुम्हारी मदद से यह काम करने का फैसला किया, लेकिन तुम तक तो पहुंच नहीं सकती थी। मैंने सुन रखा था कि तुम्हारे दोस्त कुत्ते इंसान की मदद करते हैं। मैंने हरिया के खिलाफ अपनी जंग में उनकी मदद लेने का फैसला किया। रोज उन्हें खाना देती, जिससे कि वो मेरे दोस्त बन जाए और एक निश्चित समय और स्थान पर मेरी मदद को पहुंच सके। मैंने हरिया कोरल के ठिकानों का पता लगाकर वहां जाना शुरू किया। मैं चाहती थी वो मुझे अपनी जासूसी करते हुए देखे, मेरे पीछे आए और मैं उन्हें तुम्हारे पास तक पहुंचा सकूं। आइडिया जरा बचकाना था, उन्होंने मुझे देख लिया। ए लड़की, मैं भागी, पकड़ो इस कमीनी को। तुम्हारे कुत्ता मित्रों ने मेरी जान बचाई, पर शायद वो भी अपनी जान से हाथ धो बैठे। पर किस्मत को शायद यही मंजूर था, अनजाने में ही सही तुमसे टकराई और मेरा इंतकाम पूरा हुआ। लेकिन पुलिस या मीडिया को मैं कुछ नहीं बता सकती। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ देखा ही नहीं था डोगा, क्योंकि मैं कुछ देख ही नहीं सकती। मैं जन्म से नेत्रहीन हूँ।
केस क्लोज्ड।